गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज चल रहा है हमारा फिजिक्स का अराउंड डे 5, चौथे दिन में आपका स्वागत है। टाइटल लिख लेता मैं यहाँ पे फिजिक्स, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई फिजिक्स चल रहा है या मैथमेटिक्स चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स के हमारे पहले यूनिट से। पहला यूनिट है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, जिसमें हम पहुँचे थे रिडक्शन फार्मूलेज तक। आपको याद होगा अगर कल का लेक्चर जिसमें हमने रिडक्शन फार्मूलेज देखे थे। रिडक्शन फार्मूलेज का काम सिर्फ इतना था कि बहुत बड़े एंगल को छोटे से एंगल में कन्वर्ट करना। तो बड़े एंगल को छोटे से एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने रिडक्शन फार्मूलेज देखे थे, जिसमें 4 तरीके आपके पास थे। 4 में से बेटा दूसरा और तीसरा तरीका जो था वो बड़े काम का था, बहुत काम का वो तरीका था। तो उन्हीं सब तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आज हम वेरियस एंगल्स को छोटे से एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास टेक्निक है क्वाड्रेंट सिस्टम वाला, जिसमें ASTC रूल है, उसी को मैं बाजू में यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये बन गया आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसमें ये बन गया x एक्सिस, ये हो गया बच्चा y एक्सिस, जिसमें x और y के बीच में जो ये स्पेस है इसको मैं कहूँगा पहला चरण। पहला चरण यानी पहला क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका पहला क्वाड्रेंट, first quadrant, this is the second quadrant, this one is the third quadrant, और ये हो गया आपका fourth quadrant। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। और बात चल रही है अगर चौथे क्वाड्रेंट में, तो उसमें बच्चा सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ASTC रूल। अब बात चल रही है अपने एंगल की, तो वहाँ पे हम पीछे क्यों हटे, एंगल को भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस से स्टार्टिंग अपनी होती है 0 डिग्री से। यानी अगर मैंने बोल दिया कि पेन ऐसा है और मैंने सवाल ये किया कि भाई ये पेन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो हर किसी का जवाब होना चाहिए कि ये पेन एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये पेन ऐसा घूमता है, अगर ये पेन ऐसा घूमता है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लेना है। और पेन अगर ऐसा घूमता है यानी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे हमेशा मैं शुरुआत करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज से, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये मुझे मिला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके। तो यहाँ पे 0 से मैं इधर जाऊंगा तो ये बन जाता है 90 डिग्री रेडियन में, जिसे हम π/2 कहते हैं। उसके बाद ये हो गया 180 डिग्री, जिसे रेडियन में हम पाई कहते हैं। ये हो गया 270 डिग्री, जिसे रेडियन में मैं 3π/2 कहूंगा। और ये हो गया 360 डिग्री, जिसे रेडियन में मैं 2π बोलूंगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है, प्लस थीटा बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और माइनस थीटा बोले तो क्लॉकवाइज घूमना है। याद रहेगा, प्लस थीटा बोले तो प्लस थीटा मींस एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और माइनस थीटा बोले तो क्लॉकवाइज चलना है। देखो बड़ा आसान सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है। तो इस तरह से हम लोग चलने वाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखते हैं कि प्लस रहे या फिर माइनस रहे। अपने पास जो रिडक्शन फार्मूलेज है उसमें से सिर्फ 2 फार्मूले का इस्तेमाल करके मैं सारे आपके सॉल्यूशंस बनाने वाला हूं। 2 फार्मूले कौन से हैं मेरे पास में? तो दूसरा फार्मूला था π/2 की तरफ देखना था, जिसमें हमें देखना था π/2 की तरफ। अगर π/2 के साथ में इवन नंबर होता है तो फंक्शन का फंक्शन आता है, और वही अगर π/2 के साथ में ऑड नंबर है तो फंक्शन का को फंक्शन आता है। चलो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज लेते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन फार्मूले का पहला सवाल। तो पहला सवाल है आपके पास cos -60 यानी कितना? ठीक है, cos -60 यानी कितना? बिफोर दैट थोड़ा सा एक टेबल भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। वैसे वो तो आपको याद ही है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो यार, यहाँ पे इधर मैं बनाता हूँ x एक्सिस, यानी यहाँ पे थीटा हो गया, ये हो गया थीटा, और ये हो गया यहाँ पे टीआर कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के हैं। उसमें से हम तो सिर्फ 3 के बारे में ही सोचते हैं। कौन कौन सा? पहला सोचते हैं साइन, दूसरा सोचते हैं कॉस, और तीसरा सोचते हैं हम टैन। छोटा सा टेबल बना लेते हैं। तो ये 0 डिग्री, उसके बाद में ये होता है 30 डिग्री, उसके बाद में ये होता है 45 डिग्री, उसके बाद में ये होता है 60 डिग्री, और ये हो गया बच्चा 90 डिग्री।
ठीक है। तो साइन 0 पड़ा है आपके पास 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, उसके बाद साइन 60 √3/2, साइन 90 है 1। कॉस के लिए इसका उल्टा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, tan 0 0/1 0, tan 30 1/2/√3/2 that is equals to 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3/2 upon 1/2 that is equals to √3 और tan 90 1/0 that is not defined। सब आपके पास बड़े अच्छे से लिखा है, लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से हमने समझाए थे, इसको बड़े अच्छे से लिखे भी थे। इसका और कल के फार्मूले का यूज करके हम बनाने जा रहे हैं cos -60 यानी कितना होता है। चलो सबसे पहले देखेंगे एंगल जो है वो माइनस में है। अगर बच्चा एंगल माइनस में है तो कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। यानी देखो क्या हो रहा था, इधर 0 एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे माइनस है तो मैं ऐसे चलूंगा, देखो ऐसे है ना, माइनस है तो मैं ऐसे चलूंगा, तो क्या हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा, तो ये चला गया चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस तो है पॉजिटिव और इसीलिए इसे मैं लिखूंगा प्लस कॉस 60, इसे मैं लिखूंगा प्लस कॉस 60 क्योंकि यह गया चौथे क्वाड्रेंट में, विच इज इक्वल्स टू कॉस 60 यानी कितना होता है बेटा, यहां पे देख लो, तो कॉस 60 यानी 1/2, तो आपका आंसर आया है 1/2। देखो कॉस -60 का आंसर आया है 1/2। अब लेते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन, tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री, tan 210। अब 210 देखना है तो उसके पहले हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेंट सिस्टम में 4 बिल्कुल स्टैंडर्ड एंगल है। 4 जो है ना एकदम बड़े स्टैंडर्ड बड़े प्यारे से एंगल होते हैं। कौन कौन से है वो प्यारे एंगल हमारे पास में, तो जो हर किसी को याद रहता, 0 90 180 270 और 360। 0 याद है, 90 याद है, 180 याद है, 270 याद है, 360 याद है। रेडियन में भी हमें याद है, 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन। तो ये हो गए हमारे लिए एकदम प्यारे एंगल्स, हमारे फेवरेट एंगल। तो फेवरेट एंगल में पहले तो इसको कन्वर्ट करना है। 210 अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है, अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बेटा 210 क्या है, तो हम क्या करेंगे, 210 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। अब 210 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कौन कौन से 2 पार्ट में, तो 210 के पहले अपने पास आसान एंगल कौन सा है, 210 किधर मिलने वाला है, अरे बेटा 0 गए, 90 गए, 180 गए और 270 गए। 210 तो यहां पे बनेगा ना, 210 बनेगा आपके तीसरे चरण में, तीसरे क्वाड्रेंट में बनने वाला है। अब 210 को मैं मेरे फेवरेट एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये बनेगा अपना 180 और उसके साथ में अगर 30 डाल दिया, 180 में मैंने 30 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा बच्चा, यहां पे 210 बन जाएगा। तो 210 को पहले तो मैंने डिवाइड किया 2 हिस्से में, किसमें और किसमें, 180 और 30 में। 180 में क्यों बनाया, क्योंकि 180 मेरा फेवरेट एंगल था, मुझे सिर्फ 0 90 180 270 आता है, तो मुझे जो आता है मैंने उसी में कन्वर्ट किया, तो 180 में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये 180 + 30 यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं tan 210 यानी 180 + 30। ठीक है, चलो ये हो गई अपनी पहली स्टेप। अब बेटा पहले स्टेप होने के बाद में, देखो पहली स्टेप होने के बाद में दूसरी स्टेप, अपने पास जो रिडक्शन फार्मूलेज है उन रिडक्शन फार्मूलेज में सिर्फ और सिर्फ रेडियन दिखाई देता है। हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियन दिखाई देता है, डिग्री का नामो निशान होता नहीं है। मेरे पास 180 डिग्री दिख रहा है, तो मेरा दूसरा काम रहेगा 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। आपको पता ही है कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे कन्वर्ट अगर करना होता भी तो भी आपको बहुत अच्छे से कन्वर्ट करना आता भी है। और यहां पे 180 डिग्री यानी ब्रैकेट में लिख दिया था मैंने, वो होता है पाई रेडियन। कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो अब मैंने क्या किया, 180 को रेडियन में लिख लिया और वो आ गया पाई। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर से पाई मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मेरे पास तो पाई वाला रूल ही नहीं था, मेरे पास जो रूल था वो तो पाई बाय 2 वाला था। कौन सा था? पाई बाय 2 वाला था। और इसीलिए मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करता हूं। क्या करता हूं यहां पे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 क्यों ऐसे किया? क्योंकि मुझे तो पाई बाय 2 चाहिए था ना, पाई नहीं, मुझे पाई बाय 2 चाहिए था। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा चलने लगा है, यहां पे इस तरह से चलने लगा है कि पाई बाय 2 के साथ में 2 है और 2 तो एक इवन नंबर है, और अगर कभी पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर आता है तो पट से अपने दिमाग में क्लिक होता है, यार ये तो रिडक्शन फार्मूले का दूसरा रूल था कि पाई बाय 2 के साथ में अगर इवन नंबर होता है तो फंक्शन का फंक्शन होता है, यानी रहेगा tan का tan। तो ये हो गया tan 30। लेकिन एक चीज फिर से समझनी है, इसके पहले प्लस या माइनस ऐसा साइन आता है, लेकिन वो साइन हमें भी पता है कि वो साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। फिर से मैं जाऊंगा क्वाड्रेंट में और तलाश करूंगा वो एंगल किधर दिख रहा है मुझे। तो वो जो एंगल था tan पाई प्लस 30, सर्च करो कौन से चरण में वो दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है तीसरे चरण में, तीसरे क्वाड्रेंट में दिख रहा। कैसे बच्चे? ये देखो 0 गया, 30 गया, 180 गया, 270 बेटा इधर आएगा ना रे। सो 270 आया है तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आता है तो tan तो पहले से ही वहां पे पॉजिटिव होता है, और इसीलिए मैं लिखूंगा यहां पे प्लस। तो मेरे पास आया है tan 30, और tan 30 आया है तो मैं अभी मंजिल के थोड़ा सा करीब आ चुका हूं, क्योंकि tan 30 कितना है ये तो मेरे खून खून में है। यानी tan 30 कितना आया बच्चे? तो tan 30 आया है 1/√3। तो इसीलिए आपका ये हो गया फाइनल आंसर कि tan 210 यानी 1/√3। ठीक है, देखो कितना आसान काम होता है, बड़ा इजी काम होता है। सब्जेक्ट जैसा है, फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। सबसे दुनिया में कोई इजी सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ फिजिक्स ही है। ठीक है, और इसीलिए जो रहता है ना, फिजिक्स बचपन से होता है और उधर ग्रेजुएशन तक भी रहता है, क्योंकि आसान है ना यार, आसान हमेशा होना चाहिए। तो फिजिक्स सब्जेक्ट बड़ा आसान है, इससे समझ में आ रहा है। चलो हम जाते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है हमारे पास साइन 300 डिग्री। तीसरा सवाल है साइन 300 डिग्री। साइन 300 डिग्री का हम क्या करें? फिर से वही काम, 300 मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा तो फेवरेट है 0, 90, 180, 270। तो मेरा फेवरेट है 270 और 300। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 300 नहीं 360 है, तो 270 भी फेवरेट है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस 300 को 2 टुकड़ों में बांटूंगा। एक बनाऊंगा 270 और दूसरा बनाऊंगा 30। अरे हो गया ना, मेरा फेवरेट जो था मैं उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरा फेवरेट तो 270 है और इसीलिए मैंने यहां पे 270 में डिवाइड कर लिया। अब देख बच्चे क्या होने वाला है, तो साइन 300 का मतलब 270 प्लस 30 डिग्री। फिर से अब क्या करूंगा, 270 जो है वो डिग्री में है, मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में। 270 यानी 3π/2 रेडियन लिख लिया यहाँ पे, 3π/2 रेडियन प्लस आ गया 30 डिग्री। फिर से π/2 के साथ में कौन सा नंबर है, तो π/2 के साथ में नंबर है ऑड, और अगर π/2 के साथ में ऑड नंबर आता है तो अपने पास है फिजिक्स का रिडक्शन फार्मूले का रूल नंबर 3। और तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर π/2 के साथ में ऑड नंबर आता है तो फंक्शन का को फंक्शन होता है। यानी बच्चे साइन का क्या होने वाला है, तो साइन का होने वाला है कॉस। लिख दिया मैंने यहां पे कॉस, तो कॉस ऑफ 30। लेकिन इसके पहले प्लस माइनस होता है और वो प्लस माइनस क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। अब जाऊंगा मैं इसके क्वाड्रेंट में, देख लो क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π/2 प्लस 30। 0, 90, 180, 270 एंड 3π/2 प्लस 30 इधर गए। अरे बेटा प्लस बोले तो ऐसा, माइनस बोले तो ऐसा, इधर गए कौन से चरण में, चौथे चरण में। कॉस रहता पॉजिटिव, ये कौन है, साइन है बच्चे, कॉस नहीं है, कॉस तो उत्तर है। प्रश्न क्या है वो देखो, प्रश्न था वहां पे साइन, चौथे में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये साइन, और इसीलिए लिखूंगा मैं माइनस। तो माइनस ऑफ कॉस 30, कॉस ऑफ 30 दैट इज इक्वल्स टू
√3/2। देखो यार कितना आसान काम होता है, बड़ा सरल काम है यार, फिजिक्स का बड़ा इजी काम होता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास cos ऑफ 120 डिग्री। cos ऑफ 120 डिग्री, देख लो cos 120 क्या होने वाला है। फिर से क्या करना है, अपने प्यारे एंगल में कन्वर्ट करना है। कौन सा है आपका प्यारा एंगल? 120 यानी 90 और 30। अरे होता क्या रे बच्चा, 120 का मतलब 90 और 30। चलो लिख लो, cos 90 + 30। 90 का मतलब क्या है? 90 का मतलब रेडियन में π/2 है। π/2 + 30। π/2 के साथ में कोई नहीं है, और जहाँ पे कोई नहीं होता है वहाँ पे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे एक होता है। जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे एक होता है। तो इधर है बच्चा एक इवन है या ऑड है, तो एक जो है वो ऑड नंबर है। जब π/2 के साथ में ऑड नंबर आएगा ना, तो फंक्शन का को फंक्शन होगा, यानी cos का होगा sin 30। कौन से क्वाड्रेंट में? 0 π/2 + 30। इसमें साइन होता पॉजिटिव। ये क्या है बच्चे? cos, और cos रहेगा फिर नेगेटिव। तो माइनस ऑफ sin 30 1/2 - 1/2। दिस इज वर फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos ऑफ 120 तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, tan ऑफ, हम लेते हैं tan ऑफ -30। tan ऑफ -30 बड़ा आसान काम है। फिर से tan -30 को कैसे करूंगा? माइनस है ना बच्चे, तो मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। कौन से एक चरण में आए? चौथे चरण में। tan रहता है नेगेटिव, -tan 30 -tan 30 1/√3। सो योर आंसर इज -1/√3। आगे चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है sin 120। फिर से मैं 120 को मेरे फेवरेट एंगल में कन्वर्ट करूंगा। कौन सा है फेवरेट? 90 और 30। चलो कन्वर्ट कर लो। 90 और 30 क्या बोलता है? 90 और 30, तो ये साइन ऑफ 90 और 30। अब 90 यानी कौन? तो 90 यानी हो गया π/2 + 30। अब π/2 के साथ में ऑड नंबर है, और जब कोई π/2 के साथ में ऑड नंबर होता है तो फंक्शन का को फंक्शन होता है, यानी cos 30। इसमें प्लस या माइनस हो तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है। देख लो कौन सा क्वाड्रेंट? π/2 + 30। दूसरे चरण में साइन रहता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस cos 30 यानी √3/2। बड़ा आसान काम होता है यार, बड़ा सिंपल काम होता है। देखो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन तो बना ही लिए आपके सामने। 6 क्वेश्चन तो बड़े जल्द ही बना लिए, और हम लेते हैं 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे विश्रांति लेना चाहूँगा, तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलो यारो, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा 7वां क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ऑफ 135। साइन ऑफ 135। अभी देखो ये जो सवाल मैं बनाने वाला हूँ ना, इन सभी में मैं निगेटिव का इस्तेमाल करके देखता। पॉजिटिव का कर लिए थे +θ, अब मैं -θ का इस्तेमाल करके देखता हूँ। फिर से मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मेरे फेवरेट एंगल में। कौन सा है फेवरेट एंगल? 135 किस में गया? दूसरे में। मेरे पास में फेवरेट एंगल है एक तो 90 और दूसरा 180। पहले के 6 क्वेश्चन में मैंने पहले वाला फेवरेट एंगल लिया है, लेकिन दूसरे को क्यों छोड़ू यार? दूसरा भी तो मेरा फेवरेट है। तो अभी मैं लेता हूं मेरा दूसरा फेवरेट एंगल 180। 135 कब मिलेगा? जब 180 में से मैं कितना माइनस करूंगा? तो 180 में से जब मैं 45 को माइनस करूंगा, -45। चलो लिख लो। आप इसकी प्रीवियस वाली मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों मेथड से कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं अपन इसके। साइन 180 यानी क्या होगा बच्चे, पाई माइनस 45। पाई पाई यानी पाई के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे बच्चे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन, साइन का साइन कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 0, 90, 180 माइनस 45। देखो ना रे, 180 प्लस 45 बोला तो इधर ऐसा घूमना, माइनस बोले तो इधर ऐसा घूमना, ऐसा घूमना, प्लस बोले तो इधर, माइनस बोले तो इधर। कितना, 180 माइनस 45 इधर आया। दूसरे चरण में साइन रहता पॉजिटिव और साइन 45 कितना, तो साइन 45 1/√2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos 150। cos 150, फिर से 150 को दो हिस्से में बांटना। फेवरेट एंगल मेरा 90 और 180, 180 से ही करके देख रहा हूं अभी मैं। 180 और ये 30 क्या बनेगा बच्चे, चेक कर लो। cos ऑफ 180 माइनस 30। देखो वंस अगेन आई रिपीट, इसके पहले मैंने पॉजिटिव से किया था, आप वैसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी cos 180 यानी पाई माइनस 30। अब पाई को मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। कैसा एडजस्टमेंट करूंगा, तो वही मेरा एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। पाई बाय 2 के साथ में इवन नंबर तो cos का cos होने वाला है। कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस 30, 0, 90, पाई माइनस 30। माइनस बोले तो उल्टा चलना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता पॉजिटिव, ये तो है cos इसीलिए आया नेगेटिव। माइनस cos 30, cos 30 √3/2 दैट इज माइनस √3/2। ये हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 270। साइन 270। अब तो आप बोलोगे 270 तो मेरा पैरा एंगल है, 270 तो मेरा फेवरेट एंगल है। सही जा रहा है बच्चे, 270 तेरा फेवरेट एंगल है तो लिख लो ना यार 270। लेकिन प्लस क्या करे सर, ना प्लस जम रहा ना माइनस जम रहा, जमता ना यार, दिमाग लगाओ, जीरो बनता। बना क्या जीरो, बना नहीं बना, यानी देखो क्या आएगा। देखो ना कितना बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। 270 प्लस 0 आ गया साइन 270, यानी साइन 3π/2 प्लस 0। π/2 के साथ में ऑड नंबर है तो फंक्शन का को फंक्शन होता है, यानी साइन का cos 0। और कौन से क्वाड्रेंट पे गया चेक कर लो, 3π/2 यानी 270 प्लस 0 नहीं, प्लस थीटा कंसीडर करो। 0, 90, 180, 270 प्लस थीटा। प्लस थीटा बोले तो इधर कौन से चरण में गए, चौथे चरण में। चौथे चरण में cos, अरे साइन था यार, चौथे चरण में cos पॉजिटिव होता है, ये है साइन और इसलिए आया माइनस। तो माइनस cos 0 1, तो आपका आंसर आया हम -1। ठीक है, बड़ा आसान काम होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट सवाल है cos 270। फिर से मैं इसको मेरे दूसरे फेवरेट एंगल में कन्वर्ट करता। कौन कौन से, मैं करता इसको 180 और 90। अरे यार दोनों फेवरेट एंगल आ गए मेरे, चलो दोनों प्यारे एंगल आ गए, दोनों प्यारे को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। 180 प्लस 90 कैसे भी कर सकते हम, क्योंकि आसानी इतना यार, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आंसर वही चाहता है। 180 यानी पाई प्लस 90 पाई प्लस थीटा। फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यार, कौन सा एडजस्टमेंट करूं मैं यार, वही ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। π/2 के साथ में इवन नंबर है तो फंक्शन का फंक्शन आता है, यानी cos h आएगा 90। कौन से क्वाड्रेंट में गया, पाई प्लस 90 यानी पाई प्लस थीटा।
0 90 पाई प्लस थीटा, किस में कह रहे हैं हम? तीसरे में। अरे ये देखो ना, पाई प्लस थीटा, 90 को थीटा पकड़ना यार, बेसिक में थीटा था ना। 0 90 180 इधर तीसरे में, तीसरे में तो tan पॉजिटिव होता है, ये cos है करके निगेटिव, माइनस cos 90 0 माइनस 0 कभी नहीं होता, तो 0 हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्द से जल्द, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो सके फिर से। चलो हो गया है आपका लिख के, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज। सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज। अब ये फार्मूले बड़े ही काम के हैं यार, बहुत काम के फार्मूलेज पढ़ रहे हैं हम आज, कोई मामूली फार्मूलेज नहीं पढ़ रहे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम के फार्मूले पढ़ रहे हैं। चलो देखो, फार्मूले की शुरुआत करते हैं हम साइन से। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या आएगा। एक चीज सोचनी है, साइन जो है ना, साइन जो है वो सिंगल रहता है पहले तो, है ना, कॉस को ले लेता है, लेकिन पहली बार में एक साथ में एक साइन आता है। ठीक है, क्योंकि बात क्या है, क्योंकि मुन्ना झुंड में तो शुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो यहां पे क्या है, साइन अकेलाच रहने वाला है, लेकिन उसके साथ में दूसरा हो सकता है, कॉस हो सकता है। चलो लिख लेते मैं, साइन यानी साइन ए हो गया, इनटू जगह छोड़ दो, फिर प्लस है ना तो प्लस, फिर से जगह छोड़ दो, और साइन बी। देखो यार, साइन अकेला आया, कोई भी नहीं आया उसके साथ में। अब कौन आएगा फिर, ये साइन नहीं आएगा, साइन के साथ में आएगा तो फिर कॉस, क्योंकि उसका वो फेवरेट है, उसका वो को फंक्शन है। तो ये होगा साइन, दूसरा है कॉस, ये है साइन, तो यहां पे है कॉस। आ गया फार्मूला, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरे फार्मूले की तरफ, दूसरा ऐसा ही बनाते हम लोग, कैसे, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, साइन अकेला रहना पसंद करता है, साइन ए रिकामी जगह, माइनस है तो माइनस खाली स्पेस, और साइन बी, तो रिकामी जगह में क्या आएगा बच्चे, तो रिकामी जगह में आने वाला है साइन, तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉस ए, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद हो गया। देखो एक ही इसमें दो फार्मूले, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो कितना आसान काम होता है, बड़े आसानी से इसको हमने याद कर लिए। चलो साइन की बारी तो हो गई, अभी हमारा चल रहा है नंबर थर्ड, और तीसरे नंबर में आएगा कॉस, कॉस ए प्लस बी। कॉस तो बड़ा ही चिल्लर है, कॉस जो है ना बड़ा ही चिल्लर है, बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि नाम में फार्मूला है, कॉस अपोजिट साइन। अरे क्या बोला बच्चे मैंने, कॉस सी कॉस, ओ अपोजिट एस साइन, कॉस अपोजिट साइन। ऐसे करता हूं मैं, देखो अभी कॉस, कॉस ए, कॉस बी, ओ अपोजिट प्लस है तो माइनस, एस साइन, साइन ए साइन बी। हो गया फार्मूला, यानी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस, अगर इधर प्लस है तो इधर देना है माइनस। चलो अप्लाई करो, सेम दूसरे फार्मूले में अप्लाई करो। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है कॉस सी, कॉस ए
इंटू कॉस बी, अपोजिट माइनस है तो प्लस एस यानी साइन, साइन ए इंटू साइन बी। देखो हो गया, ये भी बड़ा आसान काम है यार, बड़ा चिल्लर काम है ये फार्मूले बनाना। चलो चारों फार्मूले हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, और किसकी जरूरत है? tan की जरूरत है। चलो बना लेते हैं फार्मूला नंबर 5, tan a प्लस बी। अब tan है तो tan h आएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि tan है तो tan ही आता है। tan a प्लस tan b, आसान है बिल्कुल। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1, अपॉन क्या करना 1, इधर है प्लस तो इधर लेना माइनस, इधर है प्लस तो इधर लेना माइनस, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इसको लर्न करना है। tan a प्लस बी ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन यूज़ होता है, ये तो बहुत बार यूज़ होते हैं और हमेशा यूज़ होते हैं। ये कम होता है लेकिन यूज़ होता है, इसलिए छोड़ना पागलपंती है। tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फार्मूला नंबर 6, tan a माइनस बी क्या होगा बच्चे? tan a माइनस tan b अपॉन 1, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस tan a इंटू tan b। तो ये थे आपके आसान फार्मूलेज, एकदम बड़े सरल फार्मूलेज थे, बड़े सिंपल से फार्मूलेज थे। सारे सिंपल फार्मूलेज हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फार्मूलेज का यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, फार्मूला नंबर 7 करेंगे कोशिश। चलो बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 7 के करीब। फार्मूला नंबर 7, अब ये फार्मूला मैं याद नहीं रखूंगा यार, ये फार्मूला मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। चलो देख लो, साइन 2a, साइन 2a इसे लिखूंगा बच्चा मैं, इसे क्या लिखूंगा? इसे लिखूंगा मैं ऐसे, साइन a प्लस a। अब यार साइन a प्लस a यानी a की जगह तो a है और b की जगह भी a है, यानी साइन रहा तो साइन a इंटू कॉस, और दूसरी टर्म साइन पहली टर्म इंटू कॉस दूसरी टर्म, प्लस है तो प्लस कॉस a इंटू साइन b की जगह भी है a। कर दिया रिप्लेस, फंडा समझाना। अरे ये बी था ना यार, देखो राउंड करता मैं, ये राउंड अलग था, या अंडरलाइन करता थोड़ा सा, ये ए तो ये देखो ये ए इधर और ये इधर कॉस में गया ये, ठीक है। चलो सॉरी इधर नहीं, ये इधर चला गया, यहाँ पे ये वाला ए है। चलो आगे बढ़ो, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए, अरे वही छे ना यार, इसको ऐसा करो तो वही मिल जाएगा। देखो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, बेटा 2 बार है रे तो लिख लो 2 बारा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2 बारा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलो आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो गया आपका फार्मूला। चलो यार फार्मूला था तो अच्छे से लिखना पड़ेगा ना अभी, तो साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। तो साइन 2a का फार्मूला आया है 2 साइन a इंटू कॉस ए। देयरफॉर भी करना पड़ेगा ना, इसी का इस्तेमाल करता हूं मैं आगे, यही चल रहा है 7 ही चल रहा है अभी, ठीक है। इसमें मान के चलो अगर मैं लिखता हूं थीटा, तो क्या बनेगा बच्चे? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो मान के चलो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो ना यार, मान के चलो साइन क्या लिखता हूं मैं? थीटा, क्या लिखता हूं अभी मैं? साइन थीटा।
अब साइन थीटा आप बोलोगे सर फार्मूला नहीं है सर, गलत पढ़ा रहे आप, अभी कुछ भी बोल रहे हैं सर, साइन थीटा का फार्मूला नहीं है ना सर, ऐसे कैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला है। अरे बनाते नहीं यार, यही तो टेक्निक सीखना है नीट और जेईई में, यही खेल है, बाकी कुछ नहीं है नीट और जेईई में। पढ़ते हैं ऐसे, सवाल आता है ऐसे। तो साइन थीटा एडजस्टमेंट करना अपने को बड़े अच्छे से आता है, क्योंकि अपन जो है ना वो भारतीय लोग हैं, और भारतीय लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं, तो जुगाड़ कर लेते हैं। कैसे जुगाड़ कर लेते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो देखो यार क्या आया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 अगर करता हूं तो देखो ना यार साइन 2 थीटा। अरे बनाया नहीं बना, क्या बना यहाँ पे? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर है। तो देखो साइन ऑफ, इसको ऐसे लिख लेता मैं 2 थीटा बाय 2, आ गया। थीटा बाय 2 एक एंगल है, कर सकते हैं अपन ऐसे। तो इस पे क्या लिखूंगा मैं? साइन 2 थीटा यानी 2 साइन, जब ए है तो ए है, थीटा है तो थीटा है, और जब थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2 है, यानी 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। कितना आसान काम है, काम ही बड़ा आसान होता है। मैं कितनी बार बोल रहा हूं ना यार कि सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स ही होता है, दिख भी रहा हूंगा आपको कि कितना आसान सब्जेक्ट है। 7वां तो हो गया, 8वें पे जाते हैं। तो 8वां नंबर साइन हो गया, अब आ गई कॉस की बारी। कॉस 2a कैसे लिखूंगा बच्चे मैं? कॉस 2a, कॉस 2a को मैं लिखूंगा कॉस a प्लस a, ठीक है। कॉस a प्लस a यानी कॉस a इंटू कॉस b, प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b, b की जगह भी a है, यानी कहाँ पे b था? इधर था b, तो ये आता है b, और इधर भी b, तो यहाँ पे क्या आएगा? a आएगा। a है ना, क्वेश्चन में a है तो यहाँ पे भी a आएगा। चलो हो गया। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 कॉस ए नहीं यार, अरे कॉस ए इंटू कॉस ए 2 कॉस ए नहीं होता, क्या होता? कॉस स्क्वायर। कैसे? काम की बात लिखना पड़ेगा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि आ गया ना यार। कहाँ पे लिखूं? बाजू में कर लूँगा यहाँ पे थोड़ा सा। चलो यहाँ पे लिख लेता ना यार, जगह की क्या है, अपना ही बोर्ड है, कहीं पे भी लिखो। काम की बात वैसे आता ही है आपको, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। a इंटू ए यानी ए स्क्वायर होता है, तो a प्लस ए यानी ट्वाइस a होता है। पता ही है आपको, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। तो यहाँ पे a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, विच इज कॉस ए का स्क्वायर, और कॉस ए के स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं, पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो ये बन गया आपका पहला फार्मूला, इसका पहला बना। दूसरा तीसरा अभी बाकी है। पहला बना है दोस्त, दूसरा तीसरा तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं। कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं कौन से फार्मूले से? बट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, यानी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एंड कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे यार साइन स्क्वायर ए 1, ये माइनस, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए इधर है तो इधर जाके माइनस, कॉस स्क्वायर ए लिखा, साइन स्क्वायर ए कुछ नहीं तो प्लस, उधर गया तो माइनस हो गया। इसका इस्तेमाल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना तो देखो क्या आता है, मुझे भी नहीं पता क्या आता है, बना लेते हैं क्या आता है। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस कैंसल। अरे नहीं यार, डबल दोबारा आएगा ना, यानी cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यह आया फार्मूला।
ठीक है। सो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर हो गया। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सिमिलरली इसमें थीटा बाय 2 कर सकते हैं क्या अपन, cos थीटा इज इक्वल टू, चलो लिख लेते हैं। अरे बच्चा इसमें भी सबमिट लिख लेते अपन, सबमिट कर सकते। 2a है तो a आता है, जब a रहेगा तो a बाई टू आएगा। इधर 2a है तो a आता है, जब a रहेंगे तो a बाई टू आएगा, है ना। वैसे ही तो काम होता। चलो आगे बढ़ते हैं। cos ऑफ 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर है जैसे के वैसे, बाद में कौन है माइनस। अब बेटा जब माइनस को रिप्लेस करते ना तो हमेशा एक आदत डालना, जब कभी मैं माइनस के सामने वाली टर्म को रिप्लेस करूंगा तो हमेशा मैं अच्छी आदत डालूंगा। वो अच्छी आदत है ब्रैकेट लगाने की। क्या लगाने की, ब्रैकेट लगाने की। माइनस है तो लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि माइनस से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो माइनस है तो ब्रैकेट। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस, और ये प्लस 1 है तो माइनस होता है, माइनस माइनस ये प्लस होता है, इसीलिए तो बोला था ब्रैकेट लगाना है। कॉस स्क्वायर ए 2 बार, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आ गया आपका कॉस 2a का फार्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो कितने आसान फार्मूलेज है, बड़े आसान काम है यहाँ पे। साइन के भी फार्मूले आसान है, कॉस के भी फार्मूले आसान है। जब a है, जब ट्वाइस है तो a आता है, और जब a रहेगा तो a बाई 2 आएगा। इधर भी cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, लेकिन cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो ऐसा होता है। चलो ये तो हो गया यार, अब बस आखिरी बचा है अपना, उसको भी निपटा ही लेते, क्यों छोड़ते उसे, और वो है आपका tan। चलो tan ट्वाइस a माने कौन, तो tan ट्वाइस a यानी tan a प्लस a। क्या होगा बच्चे, a प्लस a। थोड़ा ज़्यादा जगह लगेंगी करके इधर लिखता चलेगा ना। चलो चला लेते हैं, अभी क्या जगह नहीं है ना यार, थोड़ा सा चला लेते हैं इसको हम। a प्लस a यानी tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan a टू tan a। अरे डबल है तो डबल लिखना पड़ेगा ना यार, 2 बार है, और इंटू रहा तो स्क्वायर करते हैं, बराबर ना। माइनस ये इंटू है तो स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस पढ़े हैं। ठीक है, बड़े ही आसान से फार्मूलेज है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हमने इस तरह से पढ़े हैं, अच्छे से नोट कर लो, जल्द से जल्द नोट करना है। हम पढ़ेंगे इसके ऑनवर्ड्स, यानी इसके एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पढ़ेंगे, और वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के आप आराम से लिखिए, आराम से पढ़िए और घर में आराम ही कीजिए।